हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक विजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम प्रोफाइल ऑफ एन ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर ईसीसी केंद्र का प्रोफाइल जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर के प्रोफाइल को हम डिस्कस करेंगे डीप में, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन यानी स्थान की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन स्थान की पहचान। सिंस सराउंडिंग हैव सच ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन प्री स्कूल्स, there are few things you need to keep in mind when location an early childhood care education center preschools. The location of the center should have यानी चूंकि परिवेश का पूर्व प्राथमिक विद्यालय पर इतना शक्तिशाली प्रभाव होता है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्र यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापित करते समय ध्यान में रखना होगा। और केंद्र का स्थान जो होना चाहिए वो इजी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी पहुंच आसान होना चाहिए, पहुंचना आसान होना चाहिए। क्लीननेस एंड हाइजीन एंड पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट, सफाई एवं स्वच्छता को हो तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, बचाव और सुरक्षा हो। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेंस हो, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण हो। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फिजिकल फैसिलिटी यानी बुनियादी रूपरेखा भौतिक सुविधाएं। ओके, फिजिकल फैसिलिटी इज एन ईसीसी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर इंक्लूड बोथ आउटडोर एज वेल एज इंडोर फैसिलिटीज। ओके, इसमें जो आता है इन दिस सेक्शन बिसाइड आउटडोर एंड इंडोर फैसिलिटीज वी शैल ऑल्सो डिस्कस दी इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ इन एन ईसीसी सेंटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्र में भौतिक सुविधाओं में बाह्य और आंतरिक दोनों सुविधाएं शामिल होती हैं। और इस खंड में बाह्य और आंतरिक सुविधाओं के अलावा हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में केंद्र में पानी और शौचालय सुविधाओं के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड आउटडोर फैसिलिटीज़। आउटडोर फैसिलिटी क्या होती है यानी बाह्य सुविधाएं क्या होती हैं। आउटडोर प्ले इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी natural activity of children. The element that makes the outdoor space an engaging learning environment are sufficient space, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। वह खेल बच्चों की प्राकृतिक गतिविधि का एक अभिन्न अंग है। वे तत्व जो बाहरी स्थान को एक आकर्षक चीज़ सीखने का माहौल बनाते हैं वे हैं पर्याप्त स्थान, अन्वेषण के अवसर, कल्पना का उपयोग और रचनात्मकता। ओके, द आउटडोर फैसिलिटी इंक्लूड प्ले ग्राउंड, स्नैपडिट, ग्रॉस कवर्ड एरिया। और इसमें बाहरी क्षेत्र में बाहरी सुविधाओं में खेल का मैदान, रेत का गड्ढा, घास से ढका क्षेत्र आदि इसमें शामिल है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है? प्लेग्राउंड जो होता है ऑल प्लेग्राउंड शुड इनकॉर्पोरेटेड थ्री काइंड्स ऑफ एरिया विच कैन जनरली बी कैटेगराइज एज ओपन, क्वाइट एंड एक्टिव। यानी खेल के मैदान जो होते हैं उसमें सभी खेलों के मैदानों में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल होने चाहिए, जिन्हें आमतौर पर खुले स्थान और सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओपन एरिया टू इसमें जो है ओपन एरिया टू रन एंड प्ले कंप्रोमाइजिंग ऑन प्लेग्राउंड, लॉन एंड कॉन्क्रीट पाथ, साइकिलिंग एंड सीट्स। मतलब बट इफ़ वी डू नॉट हैव इनफ स्पेस इन द सेंटर प्रीमिसेस द टीचर्स कैन टेक चिल्ड्रेंस टू नियर बाई पार्क और ओपन ग्राउंड वेन एवर पॉसिबल। दौड़ने और खेलने के लिए खुला क्षेत्र जिसमें खेल का मैदान, लॉन, कंक्रीट के रास्ते, साइकिल चलाने के लिए और सेट शामिल हैं। लेकिन अगर हमारे पास केंद्र परिसर में पर्याप्त जगह नहीं है तो शिक्षक जब भी संभव हो बच्चों को पास के पार्क या खेलने के मैदान में ले जा सकता है, खुले मैदान में। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देयर शुड बी क्वाइट एरियाज आल्सो लाइक एरियाज ऑफ दी वेजिटेशन, ट्री, लैंडस्केपिंग, वेजिटेबल्स, गार्डन, सेंट्स एरिया। ओके, इसमें शांत क्षेत्र में भी होने चाहिए, जैसे कम वनस्पति वाले क्षेत्र, पेड़ पौधे, भूदृश्य वनस्पति उद्यान, रेत आदि। यानी एक्टिव एरिया इंक्लूड स्विंग, सीसा, जंगल्स, गेम्स, स्लाइड्स, रोप, लैडर्स, development of gross motor skills in children. Okay, low cost waste time like trees can also be used to make swing provision for a small grass covered area to a play, और इसमें प्ले होना चाहिए। प्ले could promote the health of children, यानी सक्रिय क्षेत्र में बच्चों के में सकल गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए झूले, सीसा, जंगल जिम, स्लाइड, रस्सी, सीढ़ी आदि शामिल होते हैं। ओके, झूले बनाने के लिए टायर जैसी कम लागत बेकार वस्तुओं का भी उपयोग किया जा सकता है।
खेलने के लिए घास से ढके छोटे क्षेत्र का प्रावधान बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्नैपचिट जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है द सैंडपिट्स इज जनरली कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। इट्स साइज शुड बी adopted for the number of children who will be using it any one given time. The sand should be filled to a suitable depth, clean washed and non-staining। मतलब रेत के गड्ढे को आमतौर पर बाहरी गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका आकार किसी भी समय इसका उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रेत उपयुक्त गहराई तक भी भरी जानी चाहिए, साफ धुली हुई और दाग रहित होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इसमें इंडोर फैसिलिटीज, मतलब आंतरिक सुविधाएं क्या होती हैं। द इंडोर स्पेस प्रॉपरली अरेंज प्ले अ की रोल इन सपोर्टिंग एंड डेवलपिंग चिल्ड्रेन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उचित ढंग से व्यवस्थित आंतरिक स्थान बच्चों की शिक्षा और विकास में सहायता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट शुड प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद स्टिमुलेशन एंड चैलेंज एंड encourage their creativity and imagination. At the same time, it should also encourage independence and help children to develop a positive attitude toward learning. इसे बच्चों को उत्तेजना और चुनौती प्रदान करनी चाहिए और उनकी रचनात्मकता और कल्पना को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए इसमें। ओके, साथ ही इसे स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी इनमें मदद करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड इंडोर फैसिलिटी इन ECC सेंटर इंक्लूड वेल lit वेंटिलेटेड रूम, स्टोरेज स्पेस, सेफ फ्लोर कवरिंग एटसेट्रा। यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्र में आंतरिक सुविधाओं में अच्छी रोशनी वाले हवादार कमरे, भंडारण स्थान, सुरक्षित फर्श कवरिंग आदि इसमें शामिल होते हैं। जैसे वेंटिलेशन यानी हवादार, लाइटनिंग प्रकाश, स्टोरेज स्पेस स्टोरेज की जगह, फ्लोर कवरिंग फर्श का प्रावरण, वॉल्स एंड रूफ दीवार और छत। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेफ्टी ऑफ एन ECC सेंटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज। मतलब ECC केंद्र की सुरक्षा और आपदा प्रबंध और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा क्या है। इसमें है फ्रेंड disaster planning or crisis management is about anticipating things that may go wrong, okay, and ensuring safety on the children and stop and preventing avoidable damage। आपदा योजना या संकट प्रबंध उन चीज़ों की आशंका के बारे में है जो गलत हो सकती है और बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा निश्चित करना और टालने योग्य क्षति को जो है रोकना है। प्लान्स टू सेट अप एन ECC सेंटर मस्ट इंक्लूड ए मैप ऑफ इफेक्टिव प्रोड्यूसर्स टू मैनेज इफिशियंसी situations। ECC center should be equipped with arrangement such as fire extinguishers at stands, okay, stands, buckets, provision for first aids etc। ECC केंद्र जो होते हैं फ्रेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्र, उसमें स्थापित करने की योजना यानी आपातकालीन स्थिति के प्रबंध के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं का एक मानचित्र शामिल होना चाहिए। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्रों को जो है अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टी, प्राथमिक चिकित्सा के प्रावधान आदि जैसी व्यवस्थाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल यानी उपकरण एवं अधिगम सामग्री क्या होती है। तो यंग चिल्ड्रेंस कंटिन्यूसली ग्रो एंड लर्न विथ देयर इमेजिनेशन। दे कैन ट्रांसफॉर्म अ मैच बॉक्स इनटू अ कार, अ ट्विग इनटू अ ट्री और पीस ऑफ स्टोन इनटू एन एनिमल। दे डू नॉट नीड्स एक्सपेंसिव टॉयज एंड इक्विपमेंट टू लर्न। ऑल दे नीड्स इन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल विथ अप्रोप्रिएट गाइडेंस। यानी इट प्रोवाइड्स देम the opportunity to understand themselves and the world in which they live। मतलब छोटे बच्चे लगातार बढ़ते और सीखते हैं। वे अपनी कल्पना से माचिस की डिब्बी को कार, एक टहनी को पेड़ या पत्थर के टुकड़े को जानवर बना सकते हैं। उन्हें चीज़ सीखने के लिए महंगे खिलौने और उपकरण की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस उचित मार्गदर्शन के साथ विकास, उपयुक्त खेल उपकरण और शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है। यह उन्हें स्वयं और जिस दुनिया में वे रहते हैं उन्हें समझने का अवसर प्रदान करता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड लेट अस लर्न मोर अबाउट इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन इन एन ECC
सेंटर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर आइए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर जो होता है, टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल, उपकरण और शिक्षण सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। द इक्विपमेंट एट द सेंटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इंडोर इक्विपमेंट एंड आउटडोर इक्विपमेंट, यानी केंद्र के उपकरण को मोटे तौर पर आंतरिक उपकरण और बाह्य उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंडोर इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल जो होता है, इट कंसिस्ट फॉर ब्लॉक टॉयज until and other material for pretend play. It also include puzzles, manipulative toys, game material for art activity etc. आंतरिक उपकरण और शिक्षण सामग्री, इसमें नाटक के लिए ब्लॉक, खिलौने के बर्तन और अन्य सामग्रियां शामिल हैं। इसमें पहेली, जोड़ तोड़ वाले खिलौने, खेल, कला गतिविधियों की सामग्री आदि भी इसमें शामिल है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड आउटडोर इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल। इट इंक्लूड्स क्लाइंबर्स, स्लाइड्स, स्विंग्स, जंगल्स, गेम, सीसा, balls, variety of size and texture, sports equipment, child size basketball hoop, plastic bats, hockey sticks, whale toys, pull toys, और इसमें जो है राइडिंग टॉयज, वैरायटी ऑफ साइज विथ एंड विदाउट पैडल फॉर यूज बाय 1 or 2 चिल्ड्रेन, थम्बलिंग मैट्स, जंप्स रूप, वुडन ट्विप्स, सैंड बॉक्सेस, स्नैपदीथ, मेजरिंग कप्स, स्पून्स, वैरायटी ऑफ कंटेनिंग प्लेट्स, प्लास्टिक बॉटल्स, थिंग्स दैट सिंकर फ्लोट, नेचुरल आइटम्स सच एज सेल्स, पीस ऑफ वर्ड, रॉक्स एक्सेट्रा। मतलब वायु उपकरण और शिक्षण सामग्री जो होती है, इसमें पर्वतारोही, स्लाइड्स, झूले, जंगल, जिम, सा, गेंदे, विभिन्न प्रकार और बनावट, खेल उपकरण, बच्चों के आकार की बास्केटबॉल, घेरा, प्लास्टिक के बल्ले, हॉकी स्टिक शामिल है। पहिया खिलौने, बैगन पुश खिलौने, व्हील बारो स्कूटर, सवारी खिलौने। ओके, और इसके बाद फ्रेंड जो आता है, इसमें मैट आता है, कूद रस्सी आता है, लकड़ी की टहनी आती है, रेत के बक्से आते हैं, सैट पीट आता है, मापने के कप आते हैं, चम्मच आता है, विभिन्न प्रकार के कंटेनर, बाल्टी, प्लास्टिक की बोतल, जो चीज़ें सिंक या तैरती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सीपियाँ, लकड़ी के टुकड़े, चट्टानें आदि होते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड लर्निंग मटेरियल, यानी उपकरण और शिक्षण सामग्री का चयन, मतलब एज एप्रोप्रिएटनेस, यानी ऑल द लर्निंग मटेरियल and equipment should be relevant for the age group of the children for whom they are selected for promoting their language, cognitive and socio-emotional development, यानी आयु उपयोगिता, सभी शिक्षण सामग्री और उपकरण उन बच्चों के आयु समूह के लिए प्रासंगिक होने चाहिए जिनके लिए उन्हें उनकी भाषा, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। मल्टीपल यूजेज जो होता है, चिल्ड्रंस कैन यूज सेंड वाटर और प्ले डव इन अ वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी, पार्ट एक्सपीरियंस विद द मटेरियल एंड इंटरेस्टेड। एकाधिक उपयोग जो होता है, बच्चे अपनी क्षमता सामग्री के साथ पिछले अनुभव और रुचि के आधार पर विभिन्न तरीकों से रेत, पानी या आटे का उपयोग कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन जो होता है, सिंस curriculum include indoor, outdoor, individual, group activities, so the learning material and equipment should be adopted in terms of quality and promotion of ensure access of all children for all type of activity planned in the curriculum. Okay, यानी जो होता है फ्रेंड, इसमें पर्याप्तता जो होती है, चूंकि पाठ्यक्रम में आंतरिक वाय व्यक्तिगत समूह गतिविधियां शामिल हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में नियोजित सभी प्रकार की गतिविधियों तक सभी बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीखने की सामग्री और उपकरण मात्रा और अनुपात के मामले में पर्याप्त होने चाहिए। अब हम बात करेंगे फिर वैरायटी जो होता है वो क्या होता है। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी अ लार्ज रेंज एंड वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन द सेंटर टू सूट्स द नीड्स, एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्टेड ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, यानी यह आवश्यक है कि केंद्र में सभी बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप उपकरणों और सामग्रियों की एक बड़ी श्रृंखला और विविधता होनी चाहिए। फिर सेफ्टी आ जाएगा। सेफ्टी क्या होता है, इक्विपमेंट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड सेफ टू यूज बाय चिल्ड्रंस, दे शुड बी ऑफ लो हाइट and light with smooth ease finishers. Okay, finishers and dyes should be non-toxic and meet all safety standard. सुरक्षा उपकरण बच्चों द्वारा उपयोग किए के लिए उपयुक्त और सुरक्षित होना चाहिए। वे कम ऊंचाई के और चिकने किनारे परिष्करण के साथ हल्के होने चाहिए। फिनिशिंग और रंग गैर विषैले होने चाहिए और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू
shows that equipment is an ECC center reflected the community in which it is located. All the material and equipment should be selected with consideration to encourage expectations of diversity such as race, culture, etc. यानी विविधता और लचीलापन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी ECC केंद्र के उपकरण उस समुदाय को दर्शाते हैं जिसमें वह स्थित है। नस्ल, सांस्कृतिक आदि जैसी विविधता की स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सामग्रियों और उपकरणों का ध्यान इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड नेचुरल मटेरियल की। नेचुरल मटेरियल जो होता है, लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल मटेरियल्स कैन बी यूज एट दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर लाइक पबल्स, सीड्स, पोट्स, सैंड्स, वाटर, लीव्स एंड twigs or plant. This would also avoid large expenditures on बाइंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड टॉयज। एग्जाम्पल जो होता है, इन एक्सपेंसिव मटेरियल लाइक रोप कैन बी यूज टू मेक स्विंग लैडर और हैमॉक्स। यानी प्राकृतिक सामग्री जो होता है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन केंद्र में कंकड़, बीज की फली, रेत, पानी, पत्तियां और टहनियाँ या पौधे जैसी प्राकृतिक सामग्रियों की एक बड़ी श्रृंखला का उपयोग किया जा सकता है। इससे महंगे कपड़े और खिलौने खरीदने पर होने वाले बड़े खर्च से भी बचा जा सकेगा। और इसमें रस्सी जैसी सस्ती सामग्री का उपयोग झूले, सीढ़ी या झूला बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड रिक्वायरमेंट ऑफ ECC पर्सनल। ECC क्रमिकों की नियुक्ति कैसे होती है? तो वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर्सनल आर एसेंशियल फॉर फैसिलिटिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन। सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग वेल क्वालिफाइड एंड स्किल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर्सनल इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बच्चों को सुविधा प्रदान करने और सर्वोत्तम सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कर्मी आवश्यक है। अच्छी तरह से योग्य और कुशल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कर्मियों का चयन और भर्ती गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड टाइप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर्सनल ECC कर्मियों के प्रकार। यानी कि ECCE टीचर जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर इज द की पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग activities and program in a classroom settings. A skilled and passionate teachers play an important role in the lives of young children. ECC शिक्षक जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शिक्षक वह प्रमुख व्यक्ति है जो अच्छा वातावरण में गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। एक कुशल और जुनूनी शिक्षक छोटे बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The teacher need to have sound theoretical knowledge and be able to apply this in practical ways when interacting with यंग चिल्ड्रेंस। शिक्षक को मूल सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए और छोटे बच्चों के साथ बातचीत करते समय इसे व्यवहारिक तरीकों से लागू करने में सक्षम होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हेल्पर। मतलब ECCE हेल्पर प्रोवाइड केयर एंड सुपरविजन टू चिल्ड्रेंस अंडर द गाइडेंस टू द टीचर। द हेल्पर हेल्प एंड सपोर्ट द टीचर इन कंडक्टिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एज प्लान। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो सहायक होता है वो होता है जिसमें हेल्पर होकर मार्गदर्शन के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए पर्यवेक्षण प्रदान करता है। ओके, और इसमें जो होता है फ्रेंड्स सहायक योजना के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए शिक्षक की सहायता और समर्थन करता है। ओके, इसमें जो होता है फ्रेंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन टू ऑफ स्टाफ, मतलब कर्मचारियों के चयन के लिए मानदंड इसमें होता है। मतलब वर्किंग विथ प्री स्कूल स्कॉलर्स requires certain skills and competencies. As early childhood is an important period, we need to employ personnel who are accordingly skilled and competent. पूर्व प्राथमिक विद्यालय के साथ काम करने के लिए कुछ कौशल और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। चूँकि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है, इसलिए हमें ऐसे कर्मियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है जो तदनुसार कुशल और सक्षम होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड इवन द गवर्नमेंट एंड द रिलेटेड मिनिस्टर्स हैव लेड डाउन सम इम्पोर्टेंस एंड मॉनिटरी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन एज इम्पॉर्टेंट फॉर प्री स्कूल टीचर्स। यानी यहाँ तक कि सरकार और संबंधित मंत्रालय में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं उसमें शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और अनिवार्य कौशल और योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। मतलब हेंस दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर्सनल एम्प्लॉयड मस्ट कंप्ली विथ दी प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड क्वालिफिकेशन। इसलिए नियोजित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कर्मियों को निर्धारित मानदंड और योग्यताओं का पालन करना चाहिए। ओके, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर का वो यह होता है कि पर्सन हु आर नॉट ट्रेंड ओके कैन बी
प्रोवाइड विथ द नेसेसरी ओरिएंटेशन इन द इनिशियल स्टेज। ओके, इसमें फ्रीक्वेंट रेफ्रेशर होता है, कोर्स होता है, कैन आल्सो बी ऑर्गेनाइज फॉर देम, यानी व्यावसायिक अनुभव जो होता है वो जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है उन्हें प्रारंभिक चरण में आवश्यक अभिविन्यास प्रदान किया जा सकता है और उनके लिए जो होता है बार बार पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड, द टीचर पर्सनल मस्ट नो हाउ टू, इसमें जो होता है फ्रेंड, शिक्षक कार्मिक को पता होना चाहिए कि कैसे प्रमोट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड लर्निंग बाय क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस नीड एंड डेवलपमेंट, बच्चों की ज़रूरत और विकास की गहरी समझ के आधार पर सीखने के माहौल बनाकर बाल विकास और सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। बुल्ड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड कम्युनिटी दैट सपोर्ट एंड इन्वॉल्व देम इन चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी परिवार और समुदाय के साथ संबंध बनाएं जो उनका समर्थन करे और उन्हें बच्चों की शिक्षा में शामिल करे। ओके, systematically employ observation, documentation and assessment to possibilities influences children's development and learning, बच्चों के विकास और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए व्यवस्थित रूप से अवलोकन, दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन को नियोजित करें। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें है promote learning and development by integrating knowledge of relationship with children and families, a wide areas of effective educational approaches, content knowledge in each area of young children's learning and how to plan and implement developmentally appropriate curriculum। ओके, बच्चों और परिवारों के साथ संबंधों के ज्ञान को एकीकृत करके सीखने और विकास को बढ़ावा देना, प्रभावी शैक्षिक दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला, छोटे बच्चों के सीखने के प्रत्येक क्षेत्र में सामग्री का ज्ञान और विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन कैसे करें, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर्सनल विद प्रेजेंट पर्सनालिटी आर सुटेबल फॉर वर्किंग विथ यंग चिल्ड्रंस, दे नीडेड टू हैव पेशेंस एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी। सुगत व्यक्तित्व वाले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कर्मी छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त है, उनमें धैर्य और जिम्मेदारी की भावना, उत्साह, रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सहजता होनी चाहिए। और स्टेक होल्डर इन ईसीसी में हितधारक जो होता है, स्टेक होल्डर रेफर्स टू एनी ग्रुप दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्किंग एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अ की स्टॉक होल्डर इज एन इन एजुकेशन इन एनी मोर हु इज कंसर्न एंड इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ स्कूल्स और स्कूल सिस्टम। हितधारकों से तात्पर्य है किसी ऐसे समूह से है जो किसी संगठन के कामकाज और नीतियों से प्रभावित होता है। शिक्षकों शिक्षा में हितधारक वो व्यक्ति है जो स्कूल या स्कूल प्रणाली की सफलता में चिंता और रुचि रखता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक होल्डर, यानी हितधारकों की 4 श्रेणी होती है। ओके, जिसमें जो है फ्रेंड हितधारकों की 4 श्रेणी होती है, जिसमें फर्स्ट आता है यूजर्स, यानी उपयोगकर्ता। यूजर्स आर दोज हु विल यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ ए प्रोग्राम, दे आर द beneficial of the object, for example in an ECC program the user are children and their parents। उपयोगकर्ता वे हैं जो किसी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के उत्पादों का उपयोग करेंगे, वे आउटपुट के लाभार्थी हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कार्यक्रम में उपयोगकर्ता बच्चे और उनके माता पिता हैं। ओके, फिर है फ्रेंड इसमें सेकंड गवर्नेंस स्टॉक होल्डर्स, यानी शासन निर्धारक क्या होता है, ऑडिटर्स होता है, रेगुलेटर्स होता है, हेल्थ होता है, सेफ्टी होता है, एग्जीक्यूटिव्स एंड्स आर सम एग्जांपल ऑफ पीपल होता है हु कैन बी कैटेगराइज एज गवर्नेंस स्टॉक होल्डर। दे आर पीपल हु हैव एन इंटरेस्टेड इन हाउ थिंग्स आर मैनेज इन द प्रोग्राम, मतलब लेखा परीक्षक, नियामक, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी ऐसे लोगों के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें शासन हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि इस बात से में है कि कार्यक्रम में पीछे का प्रबंध कैसे किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, प्रभावित करने वाले हितधारक कैसे होते हैं। द रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी एमंग अदर्स इन्फ्लुएंस व्हाट दे नीड फॉर देयर चिल्ड्रन। दे आर पीपल हु हैव द एबिलिटी टू चेंज द प्रोग्राम बीइंग रन बाय द प्री स्कूल्स, यानी सरकार के नियम, विनिमय, नीतियाँ और परिवार तथा समुदाय
समुदाय की विशेष ज़रूरतें इस बात को प्रभावित करती हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए। ये वे लोग हैं जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को बदलने की क्षमता रखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे प्रदाता यानी प्रोवाइडर्स, यानी इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ द स्कूल विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर प्रमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्रोवाइड्स इंक्लूड द मैनेजमेंट स्टाफ एंड एनीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्विस दैट बेनिफिट्स चिल्ड्रेन। यानी यह स्पष्ट है कि यह स्कूल ही है जो बच्चों के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित सुविधाएं प्रदान करता है। प्रदाताओं में सब प्रबंध कर्मचारी और बच्चों को लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं में योगदान देने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति जो है शामिल है। ओके फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईसीसी सेंटर। इसी सेंटर का प्रशासन और प्रबंध कैसा होता है। मैनेजमेंट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट इन द इंटरप्राइज इन ऑर्डर टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब प्रबंधन का तात्पर्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्यम में की जाने वाली सभी गतिविधियों के संगठन और समन्वय से है। इसमें जो है फ्रेंड, इसमें द कोऑर्डिनेशन इन प्रोसेस एक्टिविटी लाइक creating politics and organizing, planning, controlling and directing the organization's resources to achieve the objective of policy of organization। यानी समन्वय में संगठन जो होता है कि नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाने और संगठन के संसाधनों को व्यवस्थित करने, योजना बनाने, नियंत्रित करने और निर्देशित करने जैसी क्या है गतिविधियां इसमें शामिल हैं। प्री स्कूल्स मैनेजमेंट इस टाइपली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय का प्रबंधन आमतौर पर इसके लिए उत्तरदायी होता है। दी डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ दी वर्क ऑफ ऑल स्टाफ, यानी स्टाफ के काम का निर्देशन और पर्यवेक्षण। सेकंड है रिक्रूटमेंट, इंडक्शंस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ की भर्ती, प्रेरणा, प्रशिक्षण, विकास और प्रदर्शन प्रबंध। ओवरऑल सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ दी चिल्ड्रेंस इन देयर केयर, यानी उनकी देखभाल में बच्चों की समग्र सुरक्षा और भलाई। सेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स फॉर द सर्विस एंड इंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी सेवा के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं निर्धारित करना, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द चाइल्ड केयर प्री स्कूल सर्विस रेगुलेशंस एंड ऑल अदर रेलिवेंट्स लेजिस्लेशन, यानी बच्चों की देखभाल, पूर्व प्राथमिक विद्यालय सेवाएं, यानी विनिमय और अन्य सभी प्रासंगिक कानूनों का जो है अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। ओके, बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर कंसर्न्ड विद द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टाइपली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रशासन और प्रबंध दोनों ही योजना, आयोजन और नियंत्रण की बुनियादी कार्यों से संबंधित है। संगठनों में आमतौर पर प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फर्स्ट लेवल। टॉप लेवल कंप्रोमाइजिंग ऑफ द ओनर ऑफ द सेंटर, यानी शीर्ष स्तर पर केंद्र के मालिक शामिल हैं। मिडिल लेवल कंप्रोमाइजिंग ऑफ सेंटर हेड एंड असिस्टेंट्स, मध्य स्तर में केंद्र प्रमुख और सहायक शामिल होंगे। फर्स्ट लेवल कंप्रोमाइजिंग द ईसीसी स्टाफ टीचर, प्रथम स्तर में ईसीसी कर्मचारी शिक्षक शामिल हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड सुपरविजन। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें है कि सुपरविजन, मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ईसीसी सेंटर। इसमें सुपरविजन जो है फ्रेंड वो है पर्यवेक्षण। सुपरविजन इज एसेंशियल दी प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईसीसी सेंटर, stop nothing the merits and demerits and using suitable technique to improve the shortcomings। पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप से ईसीसी केंद्र के कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी करने, गुण और दोषों को नोट करने और कर्मियों को सुधारने के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने का अभ्यास है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड कि इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more person with a contribution और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोड्यूसर्स एंड कंडीशंस। यह प्रक्रियाओं और शर्तों के संयोजन या एकीकरण के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट और सुपरविजन के। पर्यवेक्षण के लाभ जो होते हैं, सुपरविजन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग इन केस देयर आर एनी गैप इन द नॉलेज और स्किल्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सेवा प्रदाता के ज्ञान या कौशल में कोई कमी होने पर पर्यवेक्षण सीखने का अवसर प्रदान करता है। सुपरविजन हेल्प इन बिल्डिंग द टीम, मतलब पर्यवेक्षण समूह के
निर्माण में मदद करता है। सुपरविजन आल्सो हेल्प इन मेकिंग द टीचर्स अवेयर ऑफ न्यू गाइडलाइंस एंड नोटिस। पर्यवेक्षण शिक्षक को नए दिशा निर्देशों और नोटिसों से अवगत कराने में भी मदद करता है। सुपरविजन हेल्प द टीचर रिलेट बेटर टू दी कम्युनिटी। पर्यवेक्षण शिक्षकों को समुदाय से बेहतर ढंग से जुड़ने में भी मदद करता है। द पर्पज ऑफ रीजन फॉर सुपरविजन आर। पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या कारण क्या है? चेकिंग ऑन दी एबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता की जांच करता है। एडवाइसिंग ऑन दी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दी टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन यूज, उपयोग में आने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता पर सलाह देना। एडवाइजिंग ऑन दी स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के माहौल पर सलाह देना। प्रोमोटिंग करिकुलम चेंज एंड इनोवेशन, पाठ्यक्रम परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना। प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन दी टीचर परफॉर्मेंस, शिक्षक के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मॉनिटरिंग यानी निरीक्षण कैसा होता है। निरीक्षण जो होता है, मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मॉनिटरिंग इन अबाउट सर्विजन एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस टू इंश्योर दैट दे आर ऑन ऑकर एंड ऑन शेड्यूल इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी योजना एवं कार्यान्वयन में निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। निरीक्षण का अर्थ जो होता है प्रगति में चल रही गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही समय पर और निर्धारित समय पर चल रही हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम सो दैट एक्टिविटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड करेक्टली एंड इफेक्टिवली। समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा करना निरीक्षण है, ताकि गतिविधियों को सही और प्रभावी ढंग से इसमें लागू किया जा सके। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड, मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन की। निगरानी इसके लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। एनालिसिस द प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम का विश्लेषण करना। डिटरमाइनिंग वेदर द इनपुट आर वेल यूटिलाइज, यानी यह निर्धारित करना कि इनपुट का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है या नहीं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फेस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी सामने आने वाले समस्याओं की पहचान करना और समाधान खोजना। इंश्योरिंग ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट प्रॉपरली एंड इन टाइम, यह सुनिश्चित करना कि सभी गतिविधियाँ ठीक से और समय पर की जाएँ। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आएगा इसमें कि मेंटोरिंग क्या होता है, परामर्श क्या होता है। परामर्श जो होता है फ्रेंड, वो होता है वेरी ऑफन सुपरविजन एंड मेंटोरिंग आर यूज्ड synonymously but they are different. Mentoring is a partnership of mutual benefit between the mentor, teacher, caregivers and children. अक्सर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन को पर्यायवाची रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वे अलग अलग हैं। मेंटर जो होता है उसमें शिक्षक देखभाल करता है और बच्चे के बीच पारस्परिक लाभ की साझेदारी है। दिस इज बेस्ड अपॉन इंकरेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, ओपनर्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्टेड एंड विलनेस टू शेयर, यानी यह प्रोत्साहन, रचनात्मक टिप्पणियों, खुलेपन, आपसी विश्वास, सम्मान और साझा करने की इच्छा पर क्या होता है, आधारित है। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द मॉनिटरिंग। गुरु के कार्य पर निम्नलिखित है। हेल्प द मेंटर्स अबाउट अ स्पेसिफिक इशू, किसी विशेष मुद्दे के बारे में प्रशिक्षु की सहायता करता है। कोचेज द मेंट्स ऑन अ पार्टिकुलर स्किल, प्रशिक्षु को किसी विशेष कौशल पर प्रशिक्षित करता है। फैसिलिटेट द मेंटर ग्रोथ बाय शेयरिंग रिसोर्स एंड नेटवर्क, संसाधनों और नेटवर्क को साझा करके प्रशिक्षु के विकास को सुगम बनाता है। चैलेंज दी मेंट्स टू मूव बियॉन्ड हिज और हर कंफर्ट जोन, शिष्य और को उनके आराम क्षेत्र के से आगे बढ़ने की चुनौती देता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड क्वालिटी एंड रोल्स ऑफ ईसीसी टीचर की, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर के गुण और भूमिकाएं क्या होती हैं। एनर्जिट होता है, इसमें इंथुसियास्टिक होता है, मोटिवेटेड होता है, इसमें ऊर्जावान जो होता है उसका शिक्षक उत्साही होता है, प्रेरित होता है। ओके, प्ले होता है, लीड्स होता है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस एंड इनेबल्स देम टू लर्न एंड एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड देम, खेल से बच्चों का स्वस्थ विकास होता है, वे अपने आसपास की विभिन्न बीजों को सीखने और जानने में सक्षम होते हैं। एन एक्टिव एंड एम्पैथिक लिसनर होता है, एक सक्रिय और सदिश श्रोता होता है। इट इज़ नो फैक्ट दैट टू अंडरस्टैंड एंड फील द प्रॉब्लम और सिचुएशन और एन अदर पर्सन हु हैज़ टू पुट वन सेल्फ इन दैट पर्सन शूज, यानी दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। यह एक ज्ञात तथ्य है कि किसी अन्य व्यक्ति की समस्या या स्थिति को समझने और महसूस करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रखना होगा, इसे सहानुभूति कहा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे पेटेंट एंड
परसिस्टेंट यानी धैर्यवान और लगनशील का। टीचर्स जो उसमें होता है ईसीसी का, उसका जो गुण होता है, गुण और भूमिका होती है वो होता है कि टीचर मस्ट हैव पेशेंस एंड परसिस्टेंस टू एड्रेस द नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, इसमें जो होता है टीचर्स में फाइंड दैट ड्यूरिंग प्ले एंड अदर एक्टिविटी चिल्ड्रंस माइट मिसप्लेस टॉयज और प्ले मटेरियल मेस ऑफ दी क्लासरूम एंड डर्टी देमसेल्फ, यानी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षकों को लग सकता है कि खेल और अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चे खिलौने या खेल सामग्री का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कक्षा में गंदगी फैला सकते हैं, खुद को गंदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग की, यानी लचीला और समायोजन का। ओके, teachers have to manage a classroom full of children with diverse needs and potentials, planning to cater of these needs in a vital component of LCC program। शिक्षकों को विविध आवश्यकताओं और संभावनाओं वाले बच्चों से भरी कक्षा का प्रबंध करना होता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योजना अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव, यानी रचनात्मकता और नवाचारी। Children are curious, they want to explore the environment around them and find a reason for various phenomena। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे अपने आसपास के वातावरण का पता लगाना चाहते हैं और विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज जो होता है संगठित, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर्स हैव टू एकम्प्लिश मेनी थिंग्स सच एज ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम, क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डिजाइनिंग बुलेटिन बोर्ड, कंडक्टिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग एटसेट्रा। ईसीसी शिक्षकों को कई चीज़ें पूरी करनी होती है, जैसे कक्षा को व्यवस्थित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, बुलेटिन बोर्ड डिज़ाइन करना, अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित करना आदि। इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी प्रभावी संप्रेषक क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर आर सिग्निफिकेंस एज दे नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद चिल्ड्रेन पेरेंट एंड प्रिंसिपल दी कम्युनिटी। शिक्षकों के संचार कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बच्चों, अभिभावकों और प्रधानाध्यापक और समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईसीसी टीचर, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शिक्षक की जो भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती है। ओके, इसमें जो होता है फ्रेंड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होती है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो होता है फ्रेंड कि चिल्ड्रंस नीड टू बी physical and emotional safe, and ECC teachers must ensure that the ECC center is a safe place for them to move freely. They need to be continuously observed and supervised। बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। एक ईसीसी शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईसीसी केंद्र उनके लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक सुनिश्चित स्थान है, उन पर लगातार नज़र रखने और निगरानी रखने की क्या है ज़रूरत है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्लानिंग एक्टिविटीज़ की, मतलब गतिविधियों की योजना बनाना क्या है। दे आर रिक्वायर्ड टू प्लान ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग करिकुलम, टाइम टेबल, एज अप्रोप्रिएट इंडोर एंड आउटडोर लर्निंग एक्टिविटी, असेंटिंग प्रोड्यूसर, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, वर्कशॉप एटसेट्रा, यानी गुणवत्तापूर्ण ईसीसी कार्यक्रम प्रदान करने के हर चरण में इसकी आवश्यकता होती है। उन्हें पाठ्यक्रम, समय सारणी, उम्र के अनुरूप आंतरिक और बाह्य शिक्षण गतिविधियां, मूल्यांकन प्रक्रिया, अभिभावक शिक्षकों की बैठक, कार्यशालाएं आदि सहित कई गतिविधियों की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीटिंग ईसीसी करिकुलम, यानी ईसीसी पाठ्यक्रम के डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, मतलब इसमें जो होता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ईसीसी टीचर। टीचर्स अंडरस्टैंड द नीड एंड द डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ चिल्ड्रेन, हेंस दे शुड एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड इन डिज़ाइन द करिकुलम विथ इन कंपोजेज ऑल द एक्सपीरियंस प्रोवाइड टू चिल्ड्रेन। ओके, यानी कि यह जो होता है यह अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। शिक्षक बच्चों की ज़रूरत और विकास के स्तर को समझते हैं, इसलिए उन्हें पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रदान किए गए सभी अनुभव जो हैं शामिल हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे आते हैं। आगे है इसमें कि इफेक्टिव इन बिल्डिंग रिपोर्ट्स विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, माता पिता और समुदाय के साथ संबंधों में क्या जो रहता है ईसीसी टीचर का, तो इसमें जो रहता है कि होम एंड ईसीसी सेंटर्स आर टू इम्पॉर्टेंट प्लेस। ओके, व्हेन यंग चिल्ड्रंस ग्रो, डेवलप एंड लर्न पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द चिल्ड्रंस केयर एंड एजुकेशन इज द एसेंशियल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, घर और ईसीसी केंद्र जो होते हैं दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ छोटे बच्चे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और
सीखते हैं। बच्चों की देखभाल और शिक्षा में माता पिता की भूमिका के प्रति शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या पॉजिटिव दृष्टिकोण उनमें होता आवश्यक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ स्टीम की, यानी इसमें जो शिक्षकों का आत्मविश्वास और उच्च आत्मसम्मान भी होता है। मतलब जो है फ्रेंड इसमें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ स्टीम और सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ ईसीसी टीचर्स, दे मस्ट display these quality in order to create a healthy and positive environment in the classroom। आत्मविश्वास और उच्च आत्मसम्मान जो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर का शिक्षकों के महत्वपूर्ण गुण है। कक्षा में एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए उन्हें इन गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड वेल ट्रेंड यानी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित जो टीचर होते हैं उनका क्या है। ईसीसी टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू पोसेस एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स टू इफेक्टिवली deal with young children in order to make learning experience meaningful for children. Teachers must understand the significance of the early year of life and quality। ईसीसी जो होता है शिक्षकों के पास छोटे बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होना चाहिए। बच्चों के लिए सीखने के अनुभवों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षकों को जीवन के प्रारंभिक वर्षों और गुणवत्तापूर्ण ईसीसी के महत्व को समझना चाहिए। ओके, अब है फ्रेंड रिसर्च स्किल्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, अनुसंधान कौशल और जीवन प्रयत्न शिक्षार्थी, यानी टू मेक द ईसीसी प्रोग्राम इफेक्टिव टीचर्स ऑल्सो नीड टू इंगेज इन research। This enables them to solve immediate problem faced in classroom, revise their teaching methodology and improve upon the teaching learning process। ECC कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को शोध में भी शामिल होने की आवश्यकता है। यह उन्हें कक्षाओं में आने वाली तत्काल समस्याओं को हल करने, अपनी शिक्षण पद्धति को दोबारा गौर करने और शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में सक्षम बनाता है। ओके, अब बात करेंगे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट की, माता पिता का देखभाल। ओके, इसमें जो रहता है in order to understand the meaning of parental involvement we need to understand the following। माता पिता की भागीदारी का अर्थ समझने के लिए हमें निम्नलिखित सबको समझने की आवश्यकता है। हेल्पिंग पेरेंट्स टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रेस फ्री हारमोनियस होम्स इन्वायरमेंट दैट हेल्प चिल्ड्रेन फ्लोरिशेस फ्रीली एंड लर्न विदाउट फियर। माता पिता को एक तनाव मुक्त सामंजस्य घरेलू वातावरण स्थापित करने में मदद करना जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से बढ़ने और बिना किसी डर के सीखने में मदद करता है। इनकरेजिंग पेरेंट्स टू volunteer and help during culture program in the preschools or accompany the children during a theme based or project related जो है excursions where additional adult supervision is required। यानी द्वितीय माता पिता को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में संस्कृत कार्यक्रम के दौरान स्वेच्छा से मदद करने या थीम आधारित पर या प्रोजेक्ट संबंधी भ्रमण के दौरान बच्चों के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित करना जहां अतिरिक्त वयस्क पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कीपिंग द कम्युनिकेशन चैनल ओपन बिटवीन होम एंड प्री स्कूल्स एंड इंकरेजिंग एक्सचेंज ऑफ चिल्ड्रंस एक्टिविटी, यानी घर और पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बीच संचार चैनल खुले रखना और बच्चों की गतिविधियों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच बीच में से भी उठा के क्वेश्चन देते हैं और कई इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन जो भी इसमें बनते हैं क्वेश्चन, और इसमें डीपली पढ़ने से ही क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम आते हैं पेपर्स में। अब जैसे ये दे देगा फ्रेंड इसमें कि उसके क्या ईसीसी टीचर के जो हैं वो क्या उसकी कम्युनिटी में दे देगा आत्मविश्वास और उच्च सम्मान, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, दो सही दे देगा, 2 गलत दे देगा। तो इसमें जितना भी है फ्रेंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।